Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the value of x plus y plus z is 15 if a x y z v are in AP. अगर ये AP में है तो x plus y plus z की वैल्यू कितनी दी है? 15 दी है. While the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 5/3 if a x y z v are in HP. Okay, अगर ये HP में है तो 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z कितना दिया? 5/3. क्लियर? तो सबसे पहले हम AP में ले लेते हैं कि if a एक्स वाई जेड वी आर इन एपी. अगर ये एपी में है बच्चों, क्लियर, अगर ये एपी में है तो उसने क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 15 दिया है. क्लियर, ये कितना दिया आपके पास? यहाँ पे 15 दिया है. ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? ये कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 टर्म हो गए. तो यहाँ पे बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूं आपसे कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी, ओके, यहां पे ये था, ओके, माइनस, मैंने क्या बोला? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो क्या आप इसे a प्लस बी बोल सकते हो क्या? अगर आपने इन सभी का सम किया और इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस किया तो a प्लस बी तो बचेगा. x से x, y से y, z से z कट जाएगा. अच्छा, ये 5 टर्म का सम है तो क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हो? 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यस और नो? भाई अगर ये 5 टर्म का सम कितना होता है? एपी का सम कितना होता है? एपी का सम कितना होता है? n/2. n टर्म्स का सम होता है ना, n/2 a प्लस l. याद करो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कितना होता है? आप ऐसे बोल सकते हो ना, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l. l इज द लास्ट टर्म. क्लियर? इस तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पे. तो वो फॉर्मूला लगाया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया? 15 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? a प्लस बी हो गया. क्लियर? ये आ गया अपने पास. ओके, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ये आ गया. अब यहाँ पे आप क्या करो? इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना. इस वाले एक्सप्रेशन को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा बच्चों. ये तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा बच्चों. और ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? और ये कितना आ जाएगा बच्चों? a प्लस बी इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 1. ओके, फर्स्ट, अगर ये एबीसी किसमें दिए थे? इफ ए एक्स वाई जेड इफ ए एक्स वाई जेड बी आर इन एपी. अगर ये एपी में दिए हैं तो अपने पास ये आंसर आ रहा है. फिर उसने बोला कि इफ ए एक्स वाई जेड सी आर इन किसमें? एचपी. अगर ये एचपी में दिए हैं तो यहाँ पे इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड और 1 अपॉन बी. 1 अपॉन बी ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये एपी में हो जाएगा. अगर ये एपी में है तो आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन बी, यानी कि सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स माइनस ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बच्चों? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बचना चाहिए. ओके, सम ऑफ दीज 5 टर्म्स कितना हो जाएगा? 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस ये कितना दिया है आपके पास? 5/3 दिया है. 5/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. क्लियर? नाउ इस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कंप्लीट को उधर लेके जा रहा हूं मैं. तो 5/2 ये आ गया 1 अपॉन ए प्लस बच्चों 1 अपॉन बी माइनस का ये आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3. क्लियर भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से आप इसे सॉल्व कर लो. तो यहां से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 3/2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3. क्लियर? कितना आ रहा है? ये 5/3 आ रहा है. ओके, बात आ गई समझ में यहाँ पे? अब ये कितना हो जाएगा अपने पास? ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 10/9. क्लियर? ये कितना आ गया आपके पास? 10/9. नाउ एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10/9 आ जाएगा बच्चों. क्लियर? ये अपने पास 10/9 आ गया. अच्छा, a प्लस बी कितना दिया है अपने पास? यहाँ पे a प्लस बी ऑलरेडी हमें फर्स्ट इक्वेशन में 10 दिया है तो आप इसे बोल सकते हो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई. क्लियर? इक्वेशन सेकंड हो गई. तो फ्रॉम इक्वेशन वन से मैंने यहाँ पर 10 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10/9 लिखा बच्चों. 10 से 10 कैंसिल हो गया, ए बी इज इक्वल टू 9 आ गया अपने पास. क्लियर? तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 9. इसको हम बोल देते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 3.
क्लियर, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अपने को क्या फाइंड करना है, ए एंड बी, अपने को क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। तो अपने पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 10, और यहाँ पे a इंटू बी कितना दिया बच्चों 9। यानी कि ऐसे दो नंबर्स, यहाँ पे क्या हो गए, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 9 आना चाहिए और सम 10 आना चाहिए, तो 1 और 9 होते हैं। अगर देखा जाए तो 1 इंटू 9 को ऐड करोगे आप तो 10 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 9 आ जाएगा। क्लियर, तो सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड, सिंपल, कितना आंसर आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, a इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 9। क्लियर, तो a इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 9 विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।